बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसान भाइयों अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब भाई खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अपनी फसल से बेहतरीन पैदावार लेने के लिए नाइट्रोजन के तौर पे यूरिया का इस्तेमाल करते हैं। यूरिया इस टाइम जो है वो किसान की पहुंच से बाहर हो चुकी है। 5,000 से ऊपर फ़ी बैग जो है वो हमें दस्तयाब है। इससे कम रेट पे ये ब्लैक में दे रहे हैं। जो गवर्नमेंट का रेट है उसके मुताबिक तो हमें यूरिया मिल नहीं रही। तो कुछ दोस्त तो कहते हैं कि यूरिया आप इस्तेमाल ना करें। जब यूरिया नहीं हुआ करती थी तब भी लोग जो थे वो गुजारा करते थे, तब भी फसलें होती थी। मेरे भाई ऐसी बात नहीं है। तब माहौल कुछ और था, तब पोजीशन कुछ और थी, अब पोजीशन कुछ और है। मतलब कि तब एक फसल काश्त करके ज़मीन को खुला छोड़ दिया जाता था। ज़मीन में बड़ी हद तक ज़रखेज़ी जो बहाल हो जाया करती थी। ज़मीन में वाफर मकदार में नाइट्रोजन वगैरह जो थी ना, फास्फोरस नाइट्रोजन जो ज़मीन की ज़रखेज़ी में शामिल होती थी। और गवारा वगैरह का आम काश्त किया करते थे। उसके जब गवारा वगैरह काट लिया जाए तो इसकी गवारे की फसल के बाद तो जो खेत है वो वैसे ही उसमें बहुत ज़्यादा ज़रखेज़ी आ जाती है। इस तरह की और फसलें भी काश्त कर ली जाती थी और ज़मीन को खुला भी छोड़ लिया जाता था। अब तो सांस ही नहीं मिलता ज़मीन को। एक फसल अभी काट रहे होते हैं, दूसरी के पीछे से बिजाई के लिए तैयारी शुरू कर देते हैं। तो उस वक़्त जो माहौल था, हमारे मुल्क की आबादी 4 करोड़ थी, अब तो माशाल्लाह 26 करोड़ से भी क्रॉस कर गई है ये। और फिर भी हमारी जो है वो खुराक के तौर पे गंदम पूरी नहीं होती, बाहर से एक्सपोर्ट करना पड़ती है। तो खैर इसको नाइट्रोजन जो है ना, अब ज़िम्मेदार के बस से बाहर हो रही है बात। यूरिया को किस तरीके से ज़िम्मेदार जो है ना वो ख़रीदे, इतनी महंगी है। और फसलों के रेट आपको पता है कि इस दफ़ा कपास का जो रेट रहा, ज़िम्मेदार को बहुत परेशानी हुई। ख़ास तौर पे जो लोग ठेके पे ज़मीन लेते हैं वो तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा परेशानी बनी। तो इससे हम कम अज़ कम ये कर सकते हैं कि यूरिया, जब हम यूरिया छट्टा देते हैं उसके बाद पानी लगाते हैं, तो ये माहिरीन कहते हैं कि यूरिया जो है ना 50% आपकी यूरिया वैसे ही ज़ाया हो जाती है। कुछ हवा में उड़ जाती है और कुछ ज़मीन में नीचे चली जाती है। और 50% से भी कम यूरिया आपकी फसल जो है ना वो इस्तेमाल करती है। जैसे गंदम की जब हम काश्त करते हैं तो पहले पानी पे यूरिया लगाते हैं। तो अभी पौधे की जड़ें जो होती हैं ना वो बहुत छोटी होती हैं, तो पानी यूं ही ज़मीन में जज़ब होता है, बहुत सारी यूरिया को नीचे ज़मीन की तह में ले जाता है। जो कि हमारे पौधे की जड़ें तो अभी छोटी होती हैं, वो बहुत कम मकदार में आपकी यूरिया जो है ना उससे मिलती है। लिहाजा इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम ऐसा तरीका इस्तेमाल करें कि यूरिया हमें कम इस्तेमाल करनी पड़े और वो जो हमारी यूरिया ज़ाया हो जाती है वो कम अज़ कम हम उसकी बचत कर सकें। तो उसका तरीक़ाकार हम माहिरीन के जो हमने सीखा है वो हम बताते हैं कि आप बजाय इसके कि छट्टा करके ऊपर से पानी जो लगाते हैं, इसकी बजाय आप पानी लगा दें। पानी अभी कीचड़ मौजूद हो तो फिर उसमें यूरिया का छट्टा कर दें। अगर आपने एक थैला किसी खेत को देना है, पानी लगाने से पहले छट्टा करके पानी लगाना है, तो आप ऐसा करें, साथ वाले जो खेत है उसको पहले पानी लगा दें और फुल वत्तर में उसको ना आधा थैला उसकी जगह पे डाल दें। आपको इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि जिसको पहले एक थैला यूरिया का डाला था, ऊपर से पानी लगाया था, उसके मुताबिक उतना ही काम इस आधे थैले ने कर दिया है जो पानी लगाने के बाद 72 में यूरिया डाली गई है। और उसके बाद आप दूसरा तरीका ये है कि इसमें मेहनत तो बहुत ज़्यादा है कि आप थोड़ी थोड़ी करके यूरिया की 2-3 दफ़ा उसे स्प्रे कर दें। जिस फसल को आपने 2 थैले यूरिया के देने हैं उसको इस तरीके से कर दें कि 3-4 दफ़ा उसको थोड़ी थोड़ी करके ना 2 किलो फ़ी एकड़ के हिसाब से 100 लीटर पानी में उसको 4 दफ़ा स्प्रे कर दें। और आधा थैला यूरिया का जो है ना वो वत्तर में डालें, बजाय इसके कि पहले डाल के ऊपर से पानी लगाने के। उससे आपकी यूरिया जो है ना वो 50% बच जाएगी। यानी जितनी आपकी फसल को यूरिया जाएगी वो सारी की सारी आपकी फसल जो है ना उससे परवरिश करेगी। आपकी फसल जो है वो सारी की सारी यूरिया इस्तेमाल में ले आएगी। ये जो हमने पुराना तरीका है, अब चूँकि यूरिया बहुत महंगी हो चुकी है इसलिए हमें यूरिया के इस्तेमाल में भी एहतियात बरतनी चाहिए ताकि हम अपने अखराजात को कम कर सकें और ज़िम्मेदार अपनी परेशानियों से निकल सकें। शुक्रिया।